जैसे आज का क्लास जो है वो डिटर्मिनेंट से स्टार्ट हो रहा होगा, क्योंकि मैट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है पहले। फिर डिटर्मिनेंट का भी जो लास्ट का 3 वीडियो लेक्चर था उसमें ये बताया जा चुका है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। उस प्रॉपर्टीज में हम लोग कैसे जो 6-7 प्रॉपर्टीज बताया गया था वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा अगर आप लोग देखे होंगे तब, और वो देखे होंगे तभी ये आज का लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि उतना स्लो नहीं करवा रहे होंगे काम, क्योंकि उतना स्लो कराने से 40-45 मिनट की वीडियो में सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन हो पाता है। तो अगर लास्ट का वीडियो नहीं देखा हुआ है, लास्ट का क्लास नहीं देखा हुआ है, तो वहां पे जाके आप प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लें। हालांकि 1-2 क्वेश्चन अभी डिटर्मिनेंट में करवा देते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि 3 2 4 1 2 3 and 0 1 6 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमको याद रखना है ये प्लस ये माइनस ये प्लस साइन होता है। हालांकि बहुत लोग अलग अलग तरीका से बताते हैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, जिसको जैसे आसान लगे वैसे फॉलो कर सकते हैं, बस आंसर सही आना चाहिए। मेरे तरीका से सॉल्व करने का ये मतलब है कि अगर हम इस 3 को यहाँ पे लिख रहे होते हैं, इस 3 को प्लस साइन के साथ, इसके लिए ये खत्म होता है, जो बच जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 6 2 जा 12 माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो इस बीच वाले के लिए माइनस साइन 1 लिखाएगा, जब ये 1 लिखाएगा तो ये और ये खत्म होगा, 2 6 जा 12 और माइनस 4 1 जा 4 लिखा जाएगा। फिर लास्ट वाले के लिए 0, और चूंकि 0 है तो इस 0 के लिए ये खत्म होगा, 3 2 जा 6 माइनस 8 6 माइनस का 8 लिखा जाएगा। एक चीज का ध्यान देना है कि कभी भी अगर 0 आ जाए तो उसको तो कैलकुलेशन में नहीं भी दिखाए तब भी काम चलेगा, क्योंकि अंदर कुछ भी हो रहा हो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही होगा। यहाँ पे ये 8 बन जाएगा, 8 बन जाए 8, और ये 9 3 या 27 हो जाएगा। इसका मतलब जो आंसर आ रहा होगा वो 19 आ रहा होगा। ये एक क्वेश्चन इसलिए बताया गया क्योंकि आगे का सारा क्वेश्चन बहुत ही तेजी से बता रहे होंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी एकदम याद होना चाहिए कि अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो आंसर 0 हो रहा होगा। किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 हो जाए तब भी आंसर 0 हो रहा होगा। हम किसी भी एक रो में किसी दूसरे रो को जोड़ या घटा सकते हैं, उसमें कुछ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके भी। फिर और ऐसे प्रॉपर्टीज था कि अगर a प्लस बी p b प्लस क्यू c प्लस r, और यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो हम a 1 4 b 2 5 c 3 6 को एक डिटर्मिनेंट में और प्लस p 1 4 q 2 5 r 3 6 को अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। तो ये सारा प्रॉपर्टी ध्यान में होना चाहिए, और बाकी जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन सब ध्यान में आते जाएगा। जैसे क्वेश्चन में मेरे पास कुछ 6-7 क्वेश्चन है, उसको करवा देते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व। क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा सॉल्व 3x माइनस 8, फिर यहाँ पे 3 फिर 3 फिर 3 3x माइनस 8 फिर 3। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है हमको। तो जैसे 2-3 तरीका एकदम फिक्स है कि हाँ ऐसे बनाना है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है कि जैसे हमको हमेशा डिटर्मिनेंट में ऐसे सोचना है कि अगर हम इस तीनों को ऐड कर रहे हैं, चाहे इस तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो अगर ऐसे ऐड कर रहे हैं तो जो यहाँ पे आ रहा है वही इस तीनों को ऐड करने पे यहाँ आ रहा है कि नहीं, वही इस तीनों को ऐड करने पे यहाँ आ रहा है कि नहीं। तो एज ए 12th स्टूडेंट आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना ही चाहिए। इफ यू आर ए मैथ्स स्टूडेंट तो 3 3 6 और 6 में से 8 गया -2 हो जाएगा, मतलब 3x माइनस का 2 हो जाएगा। वैसे ही 3x और ये 3 3 6 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 3 3 6 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 3x माइनस 2। इसका मतलब अगर हम इस तीनों कॉलम को एक साथ जोड़ देते हैं यहाँ पे, या किसी का मन करे तो तीनों रो को भी जोड़ सकता है, तब भी सेम आंसर आ रहा होगा। तो करना क्या है हमको कि अगर हम ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे इस तरह से, मतलब कॉलम 1 में, इस कॉलम 1 में चेंज किया जा रहा है, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड किया जा रहा है। अब ये तो लिख देना हमको यहाँ पे। इसके बाद का जो स्टेप होगा वो मन ही मन होता है कि इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये 3x माइनस कर 2, फिर 3x माइनस कर 2, फिर 3x माइनस 2, ये ऐड होके यहाँ पे लिखा है, ये ऐड होके यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बाकी में कोई चेंजिंग नहीं किया जा रहा है। अच्छा, किसी का मन करे तो सेम स्टेप में इसमें से इसको घटा सकते हैं, मतलब कॉलम 2 में भी चेंज किया जा सकता है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। लेकिन जिस कॉलम पे ऑपरेशन हो रहा है, जिस कॉलम के थ्रू ऑपरेशन हो रहा है, उसमें से न किसी को घटा सकते हैं न किसी को जोड़ सकते हैं। मतलब अगर हम जिस कॉलम को पकड़ रहे हैं उसको दूसरे में से घटा या जोड़ सकते हैं,
लेकिन उसमें से उसी स्टेप में किसी और कॉलम को जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता है। ये सब चीज का ध्यान रखना है। फिर अगर इसमें से ये घटा 0, इसमें से ये घट गया तो 3x माइनस का 11 हो जाएगा। इसमें से अगर ये माइनस हो गया तो ये देखिए 3 माइनस 3x प्लस 8 हो जाएगा, मतलब 11 माइनस का 3x और बाकी एज इट इज कॉपी हो जाएगा 3x माइनस 8। जैसे बहुत टफ नहीं, बहुत आसान चीज होता है। आपको एक बार ऐसे या ऐसे जोड़ना है मन ही मन, ये बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर ऐसे जोड़ के देख लिए, अगर तीनों में सेम आ रहा है तो वो स्टेप शुरू कर देना है। ऐसे जोड़ने पे, ऐसे जोड़ने पे, ऐसे जोड़ने पे सेम आ रहा है तो हमको वैसे ही स्टार्ट कर देना है। अब जैसे ये तीनों सेम हुआ तो हम इस तीनों में से 3x माइनस 2 3x माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं। एक और चीज याद रखना है कि डिटर्मिनेंट में हम किसी एक रो से, एक कॉलम से या किसी एक रो से ही एलिमेंट्स को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम एलिमेंट्स कॉमन लेते हैं तो वो किसी एक कॉलम या किसी एक रो से ही कॉमन हो रहा होगा। हम एक ही स्टेप में तीनों रो या तीनों कॉलम से एलिमेंट्स को कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमको दिख रहा है कि 3x माइनस 2 कॉमन है, तो अगले स्टेप में लिखना है टेकिंग 3x माइनस 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, और जब ये कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 2 तीनों जगह से तो 1 1 1 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप डिटर्मिनेंट बनाने का कि अगर तीन एलिमेंट 1 हो रहा हो किसी एक कॉलम का या किसी एक रो का, तो एक को पकड़ के बाकी दोनों में से घटा देना है ताकि ये दोनों 0 बन जाए। इसका मतलब हमको करना क्या है, रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है, साथ साथ मतलब एंड रो 3 में से भी रो 1 को माइनस करना है। रो 2 में चेंज हो रहा है, रो 2 में से रो 1 घट रहा है, साथ साथ रो 3 में भी चेंज हो रहा है और वो चेंज क्या है, रो 3 में से रो 1 को माइनस किया जा रहा है। इसका मतलब 3x माइनस 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, और चूंकि रो 1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे 1 0 3। अब 1 में से माइनस हुआ 0, ये 1 इससे माइनस हुआ 0, फिर 0 इससे 0 किसी से भी माइनस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 3x माइनस 11 एंड 11 माइनस 3x। फिर ये 3 इससे माइनस हुआ 0, फिर ये 3 इससे माइनस होगा तो 3x माइनस का 11 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्लियर होना चाहिए सबका कि 3 को अगर इससे माइनस कर रहा है तो ये 3 8 से ही माइनस हो रहा होगा, 3x अपने जगह पर है। फिर अगर हम इसको इसके लॉ ओपन करते हैं, यही फायदा होता है कि अगर तीनों 1 बन गया और एक को पकड़ के 2 में से घटा दिए तो बाकी 2 तो 0 बन जाएगा। मतलब अगर इसके लॉन्ग डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो हमको ये खोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलॉन्ग कॉलम 1, कॉलम 1 की लॉन्ग खोल रहे हैं इसको, तो 3x माइनस 2 इंटू में बड़ी ब्रैकेट 1 तो लिखा ही रहा होगा, उसके लिए इस दोनों का मल्टीप्लाई। अच्छा ये दोनों सेम है तो 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर और माइनस जैसे 1 इंटू में ये इंटू ये, यहाँ पे लिखा है माइनस, ये इंटू ये तो 0 ही हो जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। इसका मतलब 3x माइनस 2 इंटू में इसमें से 0 माइनस हुआ यही रहेगा और इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ यही रहेगा। इसका मतलब 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर ही बच गया, सिर्फ बराबर में हो जाएगा 0। इसका मतलब या तो ये 0 होगा तो एक, जब इसको 0 के बराबर करने होंगे तो 2/3 मिलेगा, और जब ये 0 के बराबर होगा तो स्क्वायर 0 पे जाएगा, 0 ही रहेगा। इसका मतलब x इक्वल टू 11/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को बनाना है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab फिर 2b फिर 2ab फिर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे माइनस प्लस जो लिखा होगा वही है लिखा होगा। अच्छा इसको प्रूफ करना है इसके बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, इसके बराबर इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा इसको समझाओ। इसमें और हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं, सोचा ऐसे जा सकता है कि अगर इसमें जैसे हमको लाना क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ऐसा सोचना होगा कि जब डिटर्मिनेंट किसी वैल्यू के बराबर प्रूफ करना है तो सोचना है कि वो वैल्यू हम इस तीनों को ऐड करके या इस तीनों को ऐड करके ला सकते हैं कि नहीं। तो वैसे सोचिए कि इसको अगर इसमें ऐड भी कर देते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2ab ऐड भी कर देते हैं तो ये तीनों कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab होता है। बीच में बी स्क्वायर या ए स्क्वायर के पहले माइनस नहीं होता है। अच्छा 2b को भी अगर इसमें ऐड कर दें यहाँ पे तब भी कोई फॉर्मूला नहीं बनना होगा। अब हमको ऐसे सोचना होगा कि हमको लाना है ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर तो है माइनस बी स्क्वायर है, इसमें अगर 2b स्क्वायर अगर हम जोड़ दें 2b स्क्वायर इसमें जोड़ दें तो ये पूरा b स्क्वायर बन जाएगा। अब 2b स्क्वायर कैसे जोड़ सकते हैं, तो इसमें अगर b का मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको इसमें ऐड कर दें तब ये सेम टर्म हमको मिलता होगा। ये थोड़ा सा दिमाग में खुद से कैलकुलेशन करना होगा, क्वेश्चन बनाते बनाते ये समझ में आता है। ठीक है, तो हम चेंज क्या कर रहे हैं, रो 1 है, रो 1 में ऐड कर रहे हैं b टाइम्स ऑफ रो 3 को, है ना। रो 1 में ऐड किया जा रहा है इसके b टाइम्स को, मतलब b से मल्टीप्लाई करके इसके एलिमेंट्स को इसमें जोड़ना है। तो ये मन ही मन होना चाहिए कैलकुलेशन, इसमें b का मल्टीप्लाई किए 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इसमें ऐड कर रहे होंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे समझिए इसमें अगर b का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2ab हो गया, मतलब माइनस 2ab हो गया, और माइनस 2ab को इसमें ऐड कर देंगे तो 0। ये पहले से है माइनस 2b, इसमें हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं b का तो b ए स्क्वायर b और ये बन गया b क्यूब, और इसको इसमें से सॉरी ये सब जोड़ा जा रहा है, इसको भी जोड़ा गया इसको भी जोड़ा गया, तो जोड़ा गया तो जो साइन जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस, तो b में से 2b हट जाएगा, माइनस का b हो रहा होगा, और माइनस ए स्क्वायर b माइनस का b क्यूब, और सब में से कॉमन क्या है, माइनस का b कॉमन है, यहाँ बच रहा होगा 1 प्लस में ए स्क्वायर और लास्ट में बच जाएगा b स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा होगा, हो सकता है बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो अंदर अंदर आ रहा होगा। अच्छा उसके बाद अब और क्या किया जा सकता है, जैसे अब एक चीज तो हमको समझ में आ गया, ये जो पूरा रो है इस पूरे रो में से हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 0 से कुछ भी कॉमन हो सकता है, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। अब एक और काम किया जा सकता है कि जैसे अगर इसमें a का मल्टीप्लाई कर दें a का और उसको इसमें से घटा दें तब 0 बन जाएगा, इसका मतलब रो 2 में चेंज कर सकते हैं क्या, तो रो 2 में से हमको a टाइम्स ऑफ रो 3 को माइनस कर देना है ना। ऐसा सोचना पड़ेगा, और भी तरीका हो सकता है बनाने का, हम ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसे भी। तो जो स्टेप मेरे दिमाग में अभी आ रहा है उस तरीका से बता रहे हैं, आपको जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं, कोई फिक्स रूल नहीं होता है इसका, लेकिन प्रॉपर्टी बस ध्यान से लगाना होता है। अगर हम इसमें a का मल्टीप्लाई किए तो 2ab बना, और 2ab को इसमें से माइनस कर दिए 0। इसमें a का मल्टीप्लाई किए, पहले तो ऊपर वाले को हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें a का मल्टीप्लाई करके रो 3 के एलिमेंट में a का मल्टीप्लाई करके घटाया जा रहा है, मतलब माइनस किया जा रहा है इसके a टाइम्स को, मतलब माइनस 2a स्क्वायर को, तो ये 1, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट जाएगा तो a स्क्वायर, और प्लस में b स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ये वाला स्टेप, ये जो पहले से 2a लिखा हुआ है इसमें से घटाया जा रहा है इसके a टाइम्स को, a से मल्टीप्लाई हुआ माइनस a क्यूब हो गया, माइनस का ab स्क्वायर हो गया, तो 2a में से a घट जाएगा a, और बाकी सबका साइन चेंज हो जाएगा 1 प्लस a क्यूब प्लस ab स्क्वायर, और सब में से अगर ये कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और चूंकि हम रो 3 को पकड़ के बाकी में से माइनस या प्लस कर रहे थे, तो इसी स्टेप में हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पूरे रो में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी, और इस पूरे रो में से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से भी यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन हो रहा होगा, मतलब 2 बार कॉमन होगा। तो यहाँ पे स्टेप लिखना पड़ेगा टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड रो 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार कॉमन हुआ तो यहाँ बच जाएगा 1 0, यहाँ पे बच जाएगा माइनस b, ये 0 ये 1, यहाँ पे a बच जाएगा, यहाँ पे 2b माइनस 2a, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज बराबर में दिया। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, अब तो क्वेश्चन नहीं हटा सकते हैं,
उससे भी हटाया जा सकता है, इसको खाली प्रूफ करना है 1 प्लस। अब इसको हम ओपन कर सकते हैं। अच्छा, और किसी का मन करे तो कोई और स्टेप कम कर सकते हैं इसमें, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसमें अगर 2b का मल्टीप्लाई करके, जब तक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगता है हम तब तक लगाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट खोलने के बाद टफ हो जाता है कैलकुलेशन, और जब तक प्रॉपर्टी लगता है मेरे लिए आसान हो जाएगा। जैसे ये 0 बना हुआ है, इसको भी अगर 0 बना दें तो ये 2 स्टेप खुलेगा ही नहीं। मतलब जैसे ये हुआ रो 3, तो रो 3 में हम चेंज क्या कर रहे हैं, रो 3 में से माइनस कर रहे हैं इसके पहले रो में 2b का मल्टीप्लाई करके। 1 में 2b का मल्टीप्लाई होगा तो 2b, और 2b को इसमें से माइनस कर दिए तो 0। मतलब रो 3 में से 2b टाइम्स ऑफ रो 1 को माइनस किया जा रहा है। मतलब बाहर वाला तो सेम टू सेम दिखा रहा होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिर्फ रो 3 में चेंज है, मतलब बाकी सब सेम टू सेम कॉपी। 1 माइनस बी 0 1 ए, फिर इसके 2b टाइम्स को इसमें से घटा दिए 0, इसके 2b टाइम्स को तो 0 ही रहेगा, इसमें से घटा दिए तो यही रहेगा -2a। लेकिन यहाँ पे दिक्कत होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से, मतलब इसमें से घटाना है हमको इसके 2b टाइम्स को, तो माइनस इसमें अगर 2b का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों मिलकर प्लस का 2b स्क्वायर, और पहले से माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, और इसमें से ये घट हो जाएगा बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे बच रहा होगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको हमको खोल लेना है। अब इसके बाद खोलना बहुत आसान हो जाएगा। खोलना ऐसे है कि ये तो अपने यहाँ पे लिखा रहा होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में मतलब यहाँ पे इंटू 1 के लिए ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, और 1 ब्रैकेट में ये इंटू ये यहाँ पे लिखा है माइनस ये इंटू ये, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2a स्क्वायर, और पहले से माइनस है तो +2a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 1 यहाँ पे स्क्वायर है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले से है, और 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट गया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से भी आ गया, मतलब टोटल पावर 3 हो गया, जो कि RHS के बराबर हो गया। नोट कर लीजिएगा इसको एक बार जल्दी से। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है। ये कुछ रिजल्ट याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का आगे के क्वेश्चन में बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे इसका प्रूफ अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हमको याद था कि ऐसा कुछ प्रूफ होता है। मेरे पास बुक भी नहीं है 12th का, तो इस क्वेश्चन को कोई एक फिक्स वेरिएबल के बराबर प्रूफ करना होता है। मान लेते याद नहीं है तभी इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑलरेडी 1 1 1 बना हुआ है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन में यहाँ पे A B C होता है और यहाँ पे पावर में 2 होता है। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन। अब ऑलरेडी 3 1 बना हुआ है, तो हमको करना क्या है, इस 1 को अब हम हर एक स्टेप को लिख नहीं रहे होंगे कि ऑपरेशन क्या हो रहा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को सेकंड में से थर्ड में से घटाया जा रहा है। ऊपर वाला तो ऐसे ही लिखा रहा होगा 1a स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस कर दिए 0, b में से a माइनस हो गया, b स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस हो गया, फिर 1 में से 0 माइनस हुआ 0, c में से a माइनस हुआ, c माइनस है, इसमें से a माइनस हुआ, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर में हो गया 0। अब इससे ये आसानी हो गया कि हमको ये दोनों खोलना ही नहीं पड़ेगा। अब लिखना होगा एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट अलोंग कॉलम 1। तो कॉलम 1 में पहले 1 मिला, 1 के लिए ये दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब b माइनस a इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब सी माइनस ए इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कोई भी देख के बता सकता है कि सी माइनस ए यहाँ भी है, सी माइनस ए यहाँ भी है, बी माइनस ए यहाँ भी है, बी माइनस ए यहाँ भी है। तो दोनों जैसे बी माइनस ए कॉमन, सी माइनस ए कॉमन, बी माइनस ए निकल गया, सी माइनस ए निकलेगा तो सी प्लस ए बन जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, माइनस सी माइनस ए निकला, बी माइनस ए निकला, तो यहाँ पे बी प्लस ए बच जाएगा, और वो b प्लस ए माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस बी माइनस ए बना, मतलब a भी कर जाएगा। ओवरऑल आंसर कितना हो गया। इसको अगर हम a माइनस बी लिखते हैं, b माइनस ए को ऐसे समझिएगा, b माइनस ए बचा हुआ है,
फिर सी माइनस ए बचा हुआ है, और लास्ट में यहाँ पे सी माइनस बी बचा हुआ है। इसको अगर हम ए माइनस बी लिख दें, मतलब एक बार माइनस कॉमन हुआ, एक बार माइनस, इसको सी माइनस सी छोड़ दें और इसको बी माइनस सी लिख दें। सीक्वेंस फॉलो किया जाए, ए बी सी है तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसको पलट दिए तो माइनस साइन आया, इसको भी पलट दिए तो माइनस साइन आया, दोनों माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। मतलब इसका रिजल्ट हमको ये याद रखना है हमेशा के लिए। इसका बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली आएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। बहुत तेज बता रहे हैं, हालांकि इतना ही स्पीड होना चाहिए, स्लो पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। कुछ टाइम के लिए मन शांत रहता है कि बहुत स्लो पढ़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उतना पढ़ने के बाद एग्जाम ही खराब चला जाए तो यूजलेस हो जाता है। वैसा पढ़ाई का ही क्या फायदा है ना। ये क्वेश्चन है, अब इसको किसके बराबर प्रूफ करना हमको याद नहीं है, लेकिन सेम स्टेप अगर यहाँ भी फॉलो करें, ऊपर ए स्क्वायर ए क्यूब, इसमें से इसको माइनस कर दिए 0, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी क्यूब माइनस का ए क्यूब, इसमें से ये माइनस हुआ 0, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, और ये 0 के बराबर। अब चूंकि हमको अगर इस पूरे डिटरमिनेंट को कॉलम 1 के लॉन्ग खोलते हैं तो ये तो 1 लिखा रहा होगा और ब्रैकेट में इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में बी क्यूब माइनस का ए क्यूब हो जाएगा। अब 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करें यही रहेगा। अब हमको सिर्फ कॉमन लेना है, इसमें आपका 8th और 9th क्लास का फैक्टराइजेशन का काम आएगा, और उसके साथ साथ फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे एक बार लिख देते हैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, तो ये क्वेश्चन बन जाओगा। इसमें बी माइनस ए है, इसमें भी बी माइनस ए है, सी माइनस ए यहाँ भी, सी माइनस ए यहाँ भी, तो अगर हम b माइनस ए इंटू में c माइनस ए कॉमन ले लें, अंदर के अंदर क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा b प्लस ए इंटू में यहाँ से c माइनस ए कॉमन हो चुका है, अंदर बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। जिसका फॉर्मूला स्ट्रांग होगा उसी को ये सब समझ में आना होगा, बाकी लोग तो बंद करके बैठेंगे होंगे। अगर c माइनस ए कॉमन ले लिया यहाँ पे, अंदर बच्चा होगा c प्लस ए, और यहाँ से b माइनस ए कॉमन हो गया, बी क्यू माइनस ए क्यू में से b माइनस ए कॉमन हो गया, तो बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब हमको सॉल्व करना है इसको, अभी b माइनस ए रहने देते हैं, इसको c माइनस ए अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में से। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस सी क्यूब, फिर ए का सबसे मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस में ए सी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ कुछ गलती हुआ है, ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा लास्ट में, ए का क्यूब, और इस दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब साइन भी चेंज करना है। सी का इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस बी स्क्वायर सी का इससे होगा माइनस ए बी सी का इससे होगा माइनस ए स्क्वायर सी, ए का तीनों से करना है माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस का ए क्यूब, ऐसे लिख देना हमको। अब कैंसिल आउट करना है ए क्यूब को ए क्यूब से, ए स्क्वायर सी से कट जाएगा, और ए बी सी से कट जाएगा, फिर ए स्क्वायर बी यहाँ भी है, और तो और कुछ नहीं दिख रहा, अब तो नहीं करने वाला है, तो b माइनस ए इंटू में c माइनस ए, और इसमें से अगर हम बी सी कॉमन ले लें, बी सी, तो यहाँ बच जाएगा c, यहाँ बच जाएगा माइनस का b, इसमें से कॉमन हो गया, बच गया ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये टर्म, ये टर्म, और कुछ कट जाएगा इस दोनों में से, यहाँ से अगर हम a सी कॉमन ले लें, सिर्फ ए कॉमन ले लें, तभी काम चल जाएगा। इस दोनों में से यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट में ये टर्म बच गया सी क्यू माइनस का ए स्क्वायर। कुछ मिसिंग हो रहा है, बी सी स्क्वायर ए बी सी, अच्छा यहाँ गलती हो गया, बी सी स्क्वायर ए बी सी और फिर ए स्क्वायर भी होना चाहिए था, पूरा मिस्टेक हो गया। जैसे कहने का ये मतलब है कि ये तो यहाँ से आया,
यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो पूरा गलती हो गया। यहाँ पे होना चाहिए था ए स्क्वायर बी, ये गलती हो गया, ए स्क्वायर बी, उससे ये कट जाता, बस यही दो टर्म बच जाता। बाकी सब सही किया हुआ है, बाकी सब तो सही होगा। बी माइनस ए इंटू में सी माइनस ए। अब यहाँ भी सी माइनस बी, यहाँ भी सी माइनस बी। अगर सी माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बच रहा होगा बी सी, और प्लस में सी माइनस बी कॉमन लिए तो बी सी बच गया, और सी माइनस बी कॉमन लिए तो यहाँ सी प्लस बी बचा हुआ है, और सी प्लस बी का ए से मल्टीप्लाई होगा, सी का ए से ए सी और बी का ए से ए बी हो जाएगा। यही होता है इसका प्रूफ। तो एक जो इसके पहले कराएगा और एक ये, दोनों का फाइनल रिजल्ट हमको याद रखना है। उसका आंसर था ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसका आंसर होता है वही ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसको नोट कर लीजिए एक बार आप जल्दी से। एग्जाम तो सबका ही टाइम पे ही होगा, ये तो फाइनल है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिएगा कि बहुत टाइम है, कुछ नहीं है, क्योंकि 12th का सिलेबस बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। उतना पे कमांड करना ऐसे पढ़ा के मेरे हिसाब से मतलब इम्पॉसिबल ही लगता है हमको, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो पाएगा कर सकते हैं, करेंगे। ये आपके हाथ में कि आप लोग कितना सिंसियर है। बहुत जो सीबीएसई से है उनके लिए तो और टफ है, क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम कंपेयर टू ऑल अदर बोर्ड थोड़ा सा टफ ही होता है। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी रहता है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है बहुत आसान 12th भी, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा होता है कि इसको अगर कंसिस्टेंटली पढ़ा नहीं जाए तो बहुत टफ हो जाएगा। इसको 0 के बराबर प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं है, इसको प्रूफ करना है माइनस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को ऐसा प्रूफ करना है। अब इसमें एक चीज हम सोच सकते हैं, वो जो एक प्रॉपर्टी था कि इसमें तीनों में ऐड हो रहा है 3 अलग अलग नंबर, तो वही वाला प्रॉपर्टी का अगर यूज कर लें तो 1 1 1 एक साथ, फिर ये सब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक साथ, फिर लास्ट का ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एक साथ, और प्लस में अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ये तीनों प्लस अगर तीनों रो के भी एलिमेंट में होता तो हम ऐसे लिखते हैं, जो अभी सबसे स्टार्टिंग में बताया गया था। अगर कॉलम में भी है तभी हम सेपरेट कर सकते हैं। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू एक जगह पे प्लस, फिर इस तीनों को इस दोनों के साथ, मतलब 1 1 1 बी सी ए बी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब इसको इसके बराबर लाना है। अभी ये जस्ट प्रूफ हो चुका है, इसका आंसर आया था ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और प्लस में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि बोर्ड पे ज्यादा स्पेस नहीं है तो यहीं पे समझिएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अब चूंकि 3 ऑलरेडी 1 बना हुआ है तो हम इसको बाकी दोनों में से घटा भी सकते हैं, वो भी एक तरीका है बनाने का। यह हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसमें इस पूरे में ए का मल्टीप्लाई कर दे, इस पूरे में बी का मल्टीप्लाई कर दे, इस पूरे में सी का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये ए ये बी ये सी, खैर उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, माइनस ही कर दीजिए। 1 को इसमें से माइनस करेंगे 0, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ए सी में से जब बी सी घट रहा होगा तो सी कॉमन होगा, ए माइनस बी बच जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा सी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, और यहाँ बी क्यू में से ए क्यू ये वाला घट जाएगा। फिर 1 में से ये माइनस हो रहा होगा 0, फिर इसमें से ये माइनस होगा, मतलब ए बी में से अगर बी सी माइनस होगा तो दोनों जैसे अगर b कॉमन होगा तो a माइनस सी बच जाएगा, इसका मतलब b टाइम्स ऑफ a माइनस सी, और यहाँ सी क्यू में से a क्यू माइनस हो जाएगा। फिर फर्दर इसको हमको ब्रेक करना है पूरे डिटरमिनेंट को अलोंग कॉलम 1, इसका मतलब 1 तो लिखा ही ना होगा, और ब्रैकेट में ये दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब c टाइम्स ऑफ a माइनस बी का मल्टीप्लाई सी क्यूब माइनस ए क्यूब से, और माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, मतलब b टाइम्स ऑफ a माइनस सी, इसका मल्टीप्लाई होना है b क्यूब माइनस ए क्यूब से। अब ये आपके लिए होमवर्क होना चाहिए, जैसे यहाँ से यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस ए है, तो हम दोनों में से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे c माइनस ए है, यहाँ पे भी a माइनस सी है, तो दोनों जगह से हम c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। हालांकि एक स्टेप और बताना ही पड़ेगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो इस कैलकुलेशन आपको खुद से करिए। इसका तो रिजल्ट आ ही हुआ है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए
इनटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका जो रिजल्ट पहले वाले इसकी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आया, और प्लस इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका होगा ऐसे सी ए माइनस बी, और इसको लिख देते हैं सी क्यू माइनस ए क्यू। अच्छा, इसका साइन हम चेंज कर देते हैं, मतलब इसको पलट देते हैं, ए माइनस सी को सी माइनस ए लिखते हैं, तो ये साइन भी चेंज होगा, प्लस हो जाएगा डी टाइम्स ऑफ सी माइनस ए। और हम इसको भी पलट देते हैं, मतलब ये ए क्यू माइनस बी क्यू बना देते हैं, तो फिर से ये माइनस बन जाएगा। ये भी पलटा ये भी पलटा, तो दोनों के पलटने से माइनस माइनस बैलेंस हो गया, मतलब ये माइनस अपने जगह पे रहा। इसका मतलब अब कॉमन लेना आसान हो गया, ये तो अपने जगह पे लिखाएगा, इसमें से अगर हम a माइनस बी कॉमन ले लें, और फिर यहाँ से अगर हम c माइनस ए कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा, c तो बचेगा है, ये कॉमन हो चुका है, और c माइनस ए कॉमन हो चुका है, c माइनस ए यहाँ से ये क्यूब है, अगर c माइनस ए कॉमन हो चुका है तो अंदर बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, और माइनस c माइनस ए कॉमन हो चुका है, यहाँ से a माइनस बी कॉमन हो चुका है, तो b टाइम्स ऑफ इसका जो सेकेंड वाला फैक्टराइज बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, जो बचेगा उसमें से फैक्टराइजेशन होगा, अपने आप दोनों में से कुछ कॉमन होगा। फिर ये कुछ अपना भी होमवर्क होना चाहिए, हर एक चीज बताना भी ठीक नहीं है, एकदम खाली देख के भी सीखना वो भी अच्छा बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए, अब ये एज होमवर्क लिखे कि इसको आगे हमको खुद से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद से बात करें। क्वेश्चन है ऐसे, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड साथ साथ दिया हुआ है a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स इक्वल्स टू में 0, तो शो करना है देन शो दैट इधर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू रूट अंडर 3/2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जिन भी स्टूडेंट्स का मैथ बहुत वीक होगा वो प्लीज इस वीडियो को मत देखिएगा। ट्वेल्थ में हम जोड़ घटाव फैक्टराइजेशन नहीं सिखा सकते हैं, और अगर कोई ट्वेल्थ में जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता है, बहुत स्लो पढ़ना चाहता है, तो ये भूल जाए कि एग्जाम पास करिएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। अब ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है, और इसको ये भी बराबर 0 दिया हुआ है, तो हमको या तो x को 0 के बराबर दिखा देना है या x का वैल्यू ये दिखा देना है। इसका मतलब हमको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के पहले हमको सोचना है कि a माइनस एक्स है, c है, b है, फिर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमको दो चीज सोचना है। पहले तो अगर 3 1 बनना हो या 1 दिया हुआ हो तो एक को दोनों में से घटाते हैं 0 बनाने के लिए, और अगर कुछ भी 1 जैसा नहीं है तो हमको तीनों को ऐसे या तीनों को ऐसे जोड़ के लिखना है। तो a प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को ऐड कर दिए तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स होगा, वैसे a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स होगा। मतलब इस तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब रो 1 में रो 1 को भी और रो 2 को भी और रो 3 को भी जोड़ देते हैं, तो ऊपर बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और इसमें c ही रहेगा, इसमें b माइनस एक्स ही रहेगा, इसमें a ही रहेगा, बाकी में कोई चीज नहीं होगा, c माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में करना क्या है कि हमको पहले रो से ये a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन लेना है, तो कॉमन लेते ही 1 हो जाएगा, ये भी कॉमन आते ही 1 और ये भी पूरा 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखा गया a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स और इक्वल टू में तो 0 चल ही रहा है। अब चूंकि 3 1 बन चुका है तो हम ये कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर सकते हैं, कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को माइनस कर सकते हैं। स्टेप तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं इतना देखने के बाद। तो इसमें से ये माइनस हुआ 0, इसमें से ये माइनस हुआ तो माइनस सी, ए में से बी माइनस हुआ ए माइनस बी, 1 इसमें से माइनस हुआ 0, ए में से सी माइनस हुआ ए माइनस सी, और इसमें से ये माइनस होगा तो सी माइनस एक्स माइनस का भी हो जाएगा। अब अगर इस पूरे डिटरमिनेंट को हम रो 1 के लॉन्ग ओपन कर दें तो ये तो अपने यहाँ में लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और ब्रैकेट में 1 टाइम्स ऑफ ये इंटू ये करने का मतलब है बी सी, इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b का तीनों से होगा बी सी माइनस एक्स बी माइनस बी स्क्वायर, फिर x का तीनों से होगा माइनस एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, और फिर माइनस सी का तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सी स्क्वायर प्लस का एक्स सी प्लस का बी सी, और माइनस ये इंटू ये लिखा गया, फिर माइनस बीच में होता है, फिर ये इंटू ये, तो माइनस लिखा रहा है तो सबका साइन भी चेंज कर रहा हूँ, ए इंटू ए स्क्वायर,
ए इंटू सी माइनस ए सी, लेकिन माइनस था तो प्लस ए सी हो जाएगा। माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, लेकिन प्लस ए बी लिखा है। माइनस माइनस प्लस बी सी, लेकिन माइनस बी सी लिखा है, बराबर में जीरो हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स इंटू में कितना लिखा रहा होगा। अब ये सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है ऐसे। अब पहले देखना होगा कट क्या रहा है, बीसी से बीसी कट रहा होगा, फिर और कुछ और तो शायद कुछ नहीं करता है। यहाँ से माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो साइड में लिखता है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये और ये साइड में लिखा गया, ये प्लस का बी एक्स माइनस बी एक्स कट जाएगा, सी एक्स भी कट रहा होगा और कुछ नहीं कटेगा। इधर ए बी बी सी सी ए बच गया, ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए बच गया, ये हो गया और एक्स स्क्वायर भी बच गया, प्लस में एक्स स्क्वायर यहाँ साइड में बस हो गया बराबर नहीं। इसका मतलब ए प्लस यहाँ माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इंटू में। ये जो लोग 9th क्लास पढ़े होंगे उनको ये पता होगा कि ये जो पूरा फॉर्मूला है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर बच रहा होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या ये पूरा टर्म जीरो होगा। तो जब ये जीरो हो रहा होगा तब तो ये आसान हो गया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो है और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए प्लस बी प्लस सी खुद जीरो है। इसका मतलब माइनस एक्स इक्वल टू, इसको जगह इसके जगह पे अगर जीरो आएगा तो जीरो माइनस एक्स जीरो के बराबर, इसका मतलब एक्स भी जीरो हो गया। जब इसको जीरो के बराबर कर होंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा टर्म उधर उसको जाएगा, तो लिखा रहा होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जिन लोगों का 9th क्लास सही से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये एक फॉर्मूला होता है, स्पेशल फॉर्मूला होता है, जिसमें कि अगर नीचे 1/2 और इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड भी कर देंगे। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखिएगा, इसका एक ए स्क्वायर इसका एक बी स्क्वायर और माइनस 2b मिलकर बना रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो एक ए स्क्वायर बचा और इसका एक सी स्क्वायर वो इसके साथ मिलकर बना रहा होगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसका एक बी स्क्वायर इसका एक सी स्क्वायर इसके साथ मिलकर बनाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब x बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंदर, ये रूट के अंदर जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस सी का होल स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, तो उस कंडीशन को भी यहाँ पुट किया जा सकता है। वो आप लोग खुद से करके देखिएगा, आंसर आ रहा होगा, है ना, वो भी आ जाएगा। जैसे इसी को एक्सपेंड करना होता है, इसी को अगर आप यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इसका भी यूज करें तो एक ये फॉर्मूला होता है जो कि 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, a प्लस बी प्लस, ये ऐसे फॉर्मूला था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc, ये a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी के बराबर होता है। तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म में अगर हम a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई कर रहे तो डिवाइड भी करना होगा, उस तरह से करके ये क्वेश्चन बनाना होता है। तो इसको भी आगे होमवर्क लेके जिसको क्या आगे बनाना है नोट कर लीजिए। क्या था इसका प्रूफ करना लास्ट में, क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जीरो नहीं लाना है, इसका वैल्यू लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे नहीं है। बहुत लोग के मन में आ रहा है कि सर
ये तो इतना फास्ट बताया जा रहा है और साथ साथ बहुत कम समझ में आ रहा है। तो बस इसका एक ही रीजन है, कम समझ में आने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप लोग का प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। और मान लेते हैं कि किसी का प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है उनका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जिसके चलते उनको समझ नहीं आएगा। और 12th क्लास में हम उतना स्लो पढ़ा ही नहीं सकते हैं जैसे 8th, 9th, 10th में पढ़ाया जाता है। वो मेरा आदत ही नहीं है। तो जिन लोगों को लगे कि हाँ पढ़ना चाहिए वो पढ़िए, बाकी लोग अदर कोई और कहीं और जाके देख लीजिए या पढ़ लीजिए। क्योंकि हमको लगता है कि एज ए 12th क्लास स्टूडेंट अगर उतना स्लो पढ़ाया जाए तो ना तो सिलेबस खत्म होता है, ना स्टूडेंट सीख तो जाता है लेकिन एग्जाम में उसका कुछ हो नहीं पाता है। तो 12th में अगर आपका 11th 12th में मैथ दिया हुआ है तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हम तो ये मान के चलते हैं। मतलब मेरा पढ़ाई उन्हीं के लिए है जिनका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, बाकी लोग स्किप कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अब ये पूरे क्वेश्चन में इसको हमको इसके बराबर प्रूफ करना है। इसका ये मतलब हुआ कि या तो हमको इस तीनों को जोड़ के सोचना होगा या ऐसे जोड़ के सोचना होगा, चाहे ऐसे जोड़े चाहे ऐसे जोड़े, ये टर्म आ ही नहीं रहा है। तो हम इसमें ये सोच सकते हैं, फिर सोचना होता है कि क्या 3 1 मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। ऐसे जोड़े चाहे ऐसे जोड़े तो सब में सेम भी नहीं आ रहा है और इसके जैसा भी नहीं आ रहा है। एक तो इसको 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 जोड़े, इसको 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 जोड़े, तो जो ऊपर आएगा वो तीनों में सेम आता तभी क्वेश्चन बनता, वैसे भी काम नहीं हो रहा है। तो तीसरा मेथड ऐसे सोचना होता है क्या तीनों से कुछ कॉमन हो रहा है, तो इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें ए है लेकिन यहाँ ये है, लेकिन इसमें से जैसे 2 + x लिखा हुआ है, हम पूरे में से अगर 2 कॉमन ले तो यहाँ 1 बच रहा होगा और यहाँ पे x/2 बच रहा होगा। कॉमन ऐसे भी लिया जाता है ना। मान लेते हैं यहाँ पे 4x होता है तो यहाँ पे 2x बचता और यहाँ पे 2 है ही नहीं तो x/2 बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन बना रहे होते फैक्टराइजेशन में। तो अगर हम इस पूरे में से a कॉमन ले लें, इस पूरे में से b कॉमन ले लें, इस पूरे में से c कॉमन ले लें, इस पूरे में से अगर यहाँ पे b बच जाएगा, यहाँ पे c बच जाएगा। अगर इस पूरे में से b कॉमन लेना है तो यहाँ पे a बच रहा होगा, यहाँ पे क्योंकि b कॉमन लेना है तो यहाँ पे c बच रहा होगा। इस पूरे में से c कॉमन लेना है तो a बचेगा, b बचेगा। अच्छा अब अगर यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं तो a तो 2 बार में से 1 बार बच जाएगा और 1 में a है ही नहीं तो 1/a बच जाएगा। वैसे यहाँ पे b बच रहा होगा 1/b, वैसे यहाँ पे c 1/c बच जाएगा और इक्वल्स टू में वो प्रूफ करना होगा। मतलब फ्रॉम LHS वी हैव स्टार्टेड टू प्रूफ। लिखना होगा टेकिंग a, b, c कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3 रिस्पेक्टिवली। अब हमको सोचना है कि हम क्या करें कि हम मेरा क्वेश्चन बन रहा हो, तो उसके लिए ऐसे हम कर सकते हैं। फिर जैसे ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन का टफनेस बढ़ा है। अब इसमें ऐसे सोचना होगा कि अगर हम इसको 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 ऐड कर दें तो a + b + c + a/2 होगा, लेकिन इस तीनों को ऐड करेंगे तो a + b + c + 1/b हो जाएगा। इसमें a + b + c + 1/c हो जाएगा। तो तीनों को तो जोड़ देंगे लेकिन हर एक में सेम टर्म नहीं आ रहा होगा, a + b + c सब में आ रहा होगा, लेकिन 1/a 1/b और इसमें 1/c आ रहा होगा। तो वहां पर फिर क्वेश्चन फंस रहा होगा, है ना। अब इसमें और क्या सोच सकते हैं ऐसे कि अगर हम इसको दोनों में से घटा दें, इसको दोनों में से घटा दें या इसको दोनों में से घटा दें तो कुछ टर्म 0 बन रहा होगा। हालांकि और तरीका है, मेरे दिमाग में 3-4 मेथड इसको बनाने का। अब यहाँ पे हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम इस पूरे में a का मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे में b का मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे में c का मल्टीप्लाई कर दें, तो एक तरीका वो भी है क्वेश्चन बनाने का, वो भी एक तरीका क्वेश्चन बनाने का। अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है जैसे बनाने के लिए कि हम तो इसको a + a b c जो बाहर उसको लिखेंगे, इस रो 3 को बाकी दोनों रो में से माइनस करना है। तो माइनस करने का मतलब ये इसमें से माइनस हुआ तो 1/a, ये इसमें से माइनस हुआ तो 0, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। b को दोनों में से माइनस करना है तो 0, ये इसमें से माइनस हुआ 1/b, ये b ही रहेगा। ये इसमें से माइनस हुआ c में से c + 1/c माइनस करेंगे तो 1/c आएगा। इसको इसमें से माइनस किया -1/c आएगा और ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा c + 1/c तो उसमें 0 नहीं है, बार लिखा जा रहा है। अब हमको सोचना है कि अब हम क्या करें इसमें क्वेश्चन आसानी से बन रहा हो। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस c को वापस से a को इस पूरे रो में गुना कर दे, कॉलम में गुना कर दे, इस b से पूरे कॉलम में गुना कर दे। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, क्योंकि हमको प्रूफ में कहीं फ्रैक्शन नहीं लाना है। तो हम वापस से इस a को इसमें भेज रहे हैं, तो भेज रहे हैं तो कितना हो जाएगा a। जैसे हम बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर भी भेज सकते हैं। तो बाहर भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकालते हैं, तो जब एक नंबर को हम अंदर भेज रहे होते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में भेज सकते हैं।
तो लिखेंगे, ये लिखने का इसमें कोई स्टेप लिखने का जरूरत भी नहीं है। ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ए हो जाएगा, ए का इसमें मल्टीप्लाई 0 और नीचे में ए स्क्वायर हो जाएगा। बी का इसमें मल्टीप्लाई 0 और नीचे में बी हो जाएगा और नीचे में बी स्क्वायर हो जाएगा। सी का इसमें मल्टीप्लाई -1, सी का इसमें मल्टीप्लाई -1 और सी का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर +1 होगा। ऐसे बन गया क्वेश्चन। एक और स्टेप क्या आ सकता है कि यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो हम इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो ये 0 इसमें से माइनस हुआ। ऐसे वो करने से कोई फायदा भी नहीं होगा। अब एक काम हम कर सकते हैं कि इस पूरे को ओपन कर दें, चाहे तो इसके लॉन्ग चाहे तो इसके लॉन्ग, उससे भी क्वेश्चन आसानी से बन रहा होगा। ए लिखाएगा, ए के लिए कितना लिखाना होगा, BC स्क्वायर प्लस बी, और बीच में माइनस होता है और -b स्क्वायर, मतलब प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, BC स्क्वायर प्लस बी माइनस का ये लिखा गया, 0 तो खुलेगा ही नहीं, और -1 के लिए ये पूरा टर्म को देख रहे होंगे, ये इंटू ये 0 माइनस का ये इंटू ये हो गया AB स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये बन गया ABC स्क्वायर प्लस का AB प्लस का AB स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा प्लस का BA स्क्वायर। इसमें से कुछ टर्म कॉमन हो रहा है क्या, इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से ABC कॉमन था। इसको जब अंदर भेज रहे थे तब तो ठीक था, बी को अंदर भेज रहे थे तो यहाँ पे बाय मिस्टेक बी लिखा गया था। जैसे अगर इस ए को हम इस कॉलम 1 के पास भेज दें तो सिर्फ 1 होगा, ए को यहाँ भेज दे तो 0, ए को यहाँ भेज दे तो ए स्क्वायर होगा, बी को अगर यहाँ भेज दे तो 0, बी को यहाँ भेज दे तो 1 होगा, b इंटू 1/b मतलब 1 हो जाएगा, और b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस c को यहाँ भेज दें माइनस का 1, c को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का अगेन 1, c को अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो c स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, c इंटू सी स्क्वायर, और 1/c में c का मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब हमको सिर्फ इसको ओपन कर देना है। मन करे तो कुछ और स्टेप बढ़ा सकते हैं, और नहीं मन करे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको अगर हमको 0 बनाने का मन है तो इसको इसमें से माइनस किया जा सकता है, मतलब रो 1 में चेंज किया जा सकता है क्या, रो 1 माइनस का रो 2। इसका मतलब रो 1 में चेंज हो रहा है और चेंज क्या है, रो 2 को माइनस कर रहे हैं। तो जब ये इसमें से माइनस होगा तो 1 यहाँ से माइनस होगा, तो फिर तो इससे कोई बात नहीं बनेगा, फिर तो एक 0 खत्म ही हो जाएगा। उससे अच्छा खोल लेना, इसको ओपन कर लेना। अब लिखा होगा नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो 1 टाइम्स ऑफ ये दोनों का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस 1 में से घटेगा इस दोनों का मल्टीप्लाई, और इस दोनों का मल्टीप्लाई -b स्क्वायर होगा, इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। 0 को खोलना ही नहीं है, ये खोलेगा तो -1 लिखाएगा। इसके लिए ये खत्म, ये जो चारों बचा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 0 माइनस a स्क्वायर है ना, तो यहाँ से मिलेगा ये 1 का मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का a स्क्वायर। इस तरह से प्रूफ कंप्लीट हो गया। वो बाय मिस्टेक लास्ट वीडियो की लास्ट क्वेश्चन में तो मिस्टेक जो लिखा गया था तो उसको करेक्ट करके ऐसे इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतना स्पीड से समझने का कोशिश करिए, 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। आप ही लोग के लिए अच्छा है, ज्यादा क्वेश्चन हो पाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का भी है। ये 1 प्लस b 1 प्लस c, और इसको प्रूव करना है ABC टाइम्स ऑफ 1/a 1/b 1/c प्लस में 1। आप लोग सब कुछ सोच रहे होंगे कि सर बहुत अच्छा है, शर्ट उठ पहन के दिखा रहे हैं उनको, एक्चुअली सिर्फ ऊपर से शर्ट पहना हुआ है, नीचे से हाफ पैंट पहना हुआ है। अरे ये पूरे को सॉल्व करना है। अब ऐसे सोचना है कि ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है इसमें इसको सॉल्व करते करते हमको फ्रैक्शन में मिलाना है, मतलब 1/a दिलाना है। अब हमको सोचना ऐसा है कि अगर 1 प्लस a लिखा हुआ है, तरीका और भी है बनाने का, दूसरा तरीका भी है, लेकिन जो शॉर्ट मेथड हमको लगता है वो ऐसा है। हालांकि कोई ऐसे भी कर सकता है कि 1 को यहाँ इसको इसमें से भी घटा दे, इसमें से भी घटा दे, ऐसे करके भी बनाया जा सकता है। ये भी एक तरीका है कि अगर इस पूरे में से हम a कॉमन ले लें तो यहाँ बच रहा होगा 1, और इस 1 में से a कॉमन हुआ तो 1 में a बच जाएगा। इस मन में आ रहा होगा सबको, सिंपल फैक्टराइजेशन है। इसका मतलब कि अगर हम इस फर्स्ट रो में से यहाँ लिखना पड़ेगा टेकिंग a, ऐसे लिख देंगे टेकिंग a, b, c कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से a कॉमन ले लिए a और यहाँ से b कॉमन ले लिए, इनटू में लिखना c, a कॉमन हुआ तो 1 प्लस 1/a,
ये 1 बन जाएगा, ये 1 बाई ए, इसमें से ये कॉमन ले तो 1 बाई ए, ये 1 बाई ए, बी कॉमन लेना है तो 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी, ये 1 बाई बी, और ये बन जाएगा 1 बाई सी, चूंकि इसमें से सी कॉमन ले रहे हैं, 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी। अब एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर हम ऐसे ऐड करते हैं तीनों को, इसमें अगर इस दोनों को ऐड कर दें तो 1 बाई ए 3 बार आएगा, मतलब 3 बाई ए प्लस 1 होगा, वैसे ही 3 बाई बी प्लस 1 होगा, लेकिन कुछ कॉमन नहीं होगा। लेकिन हम कॉलम वाइज अगर ऐड कर दें तो 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी 1, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी 1, तो ऐसे करने से जो ऊपर का एलिमेंट बनेगा वो तीनों में एक ही जैसा टर्म कॉमन हो जाएगा। मतलब कर क्या रहा है, ये जो रो 1 है इसमें चेंज हो रहा है रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। ऐसा करने से ए बी सी, यहाँ तो ए बी सी लिखा ही रहा होगा, और ये दोनों जब इसमें ऐड होगा तो 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, फिर ये दोनों जब इसमें ऐड हो रहा होगा तो सेम चीज मिलेगा, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और ये भी तीनों ऐड हो रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं ABC, ये भी तीनों ऐड हो रहा होगा, तो सेम चीज यहाँ पे कॉपी हो रहा होगा, लेकिन नीचे वाला सब सेम सेम रहेगा, 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी। अब चूंकि ऊपर में सेम हो गया तीनों, यही तो फायदा होता है कि अगर सेम बन जाए तो हम तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, इसका मतलब यहाँ 1 1 1 बन रहा होगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब जब 3 1 बन जाए तो किसी एक को पकड़ के बाकी दो में से माइनस कर देना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को माइनस कर रहे हैं और कॉलम 2 को भी कॉलम 1 में से माइनस कर रहे हैं। जब इसमें से ये माइनस हो रहा होगा तो 0, इसमें से ये माइनस होगा तो 0, 1 बाई बी में से ये माइनस होगा तो 0, 1 ये पूरे में से 1 बाई बी माइनस होगा तो ये खत्म, 1 बाई सी यहाँ से माइनस होगा खत्म, और ये यहाँ से माइनस होगा 0 हो जाएगा। नाउ वी कैन ओपन दिस डिटरमिनेंट ईदर अलोंग रो 1 और अलोंग कॉलम 3। अच्छा रहेगा, रो 1 के अलोंग ओपन कर दे, ए बी सी, फिर 1 बाई 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, और इधर साइड में मतलब खोपचे में ये 1 इंटू ये, जब 1 लिख रहे होंगे तो ये खत्म होगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस का 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 1 1, और 1 में किसी का मल्टीप्लाई वही मिल जाएगा जो कि प्रूफ करना था। पढ़ने वाला स्टूडेंट इसको अलग तरीका से भी बना के चेक करेगा, है ना। वही बात, एक ही बात हमेशा बोल रहे होते हैं हम, कि सिर्फ किसी को देख के कोई चीज सीखना ये बहादुरी नहीं होता है, अपने से भी कुछ क्वेश्चन बनाइए तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जो लोग CBSE से पढ़ रहे हैं उनको बहुत चांस होता है कि नया क्वेश्चन भी पूछ देता है, जो कि रिसेंटली 3-4 साल में ऐसा हुआ है कि नया क्वेश्चन आता है जो बुक में था ही नहीं, और जब तक खुद से नहीं बनाया हुआ रहेगा तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया इसमें। इफ ए माइनस एक्स फिर बी माइनस वाई, बी एंड फिर अगेन बी माइनस वाई, सी माइनस जेड एंड सी, if this is equals to 0, then using properties of determinant, find value of, ये सब क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, देखिएगा, खुद से बनाइएगा, ऐसे नहीं कि सॉल्यूशन छापिएगा, खुद से बनाना है सबको, ही को देख के फिर खुद से बनाना है। और जैसे हमको a बाई एक्स, b बाई वाई और c बाई जेड का वैल्यू निकालना है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। एक तो तरीका है कि हम a को दोनों में से घटा दें, रिड्यूस करते जाए प्रॉपर्टी लगा के, या सीधा देख लीजिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि a बाई एक्स, b बाई वाई और c बाई जेड तीनों का सम कितना होगा। तो हम इस पूरे क्वेश्चन में a बाई एक्स कैसे ला सकते हैं। तो जिनका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, फैक्टराइजेशन आता है, उनको समझ में आता है कि अगर a माइनस एक्स लिखा हुआ है और पूरे में से अगर हम x कॉमन ले लें तो ये बन रहा होगा a बाई एक्स माइनस का 1। इसका मतलब इस तरह से हमको a बाई एक्स माइनस 1 मिल रहा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इस पूरे कॉलम से x कॉमन ले लें, इस पूरे कॉलम से y कॉमन ले लें और इस पूरे कॉलम से z कॉमन ले लें, ये हमको नहीं पता है कि इस मेथड से बन रहा होगा कि नहीं, लेकिन हम ऐसे ही सोचते हैं कि अगर ये लाना है तो ऐसे कर सकते हैं। अगर x कॉमन लेते हैं तो a बाई एक्स हुआ, यहाँ हो जाएगा a बाई एक्स माइनस 1, यहाँ हो जाएगा a बाई एक्स। इसको हालांकि दूसरे तरीका से भी बना के दिखा रहे होंगे,
बी बाई वाई माइनस वन, बी बाई वाई, बी बाई वाई। प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है कि सी बाई जेड माइनस वन, सी बाई जेड माइनस वन, सी बाई जेड होंगे। अब क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर इसको इस दोनों में से माइनस कर दें, स्टेप तो लिखना जरूरी नहीं क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है। रो 2 में चेंज किया जा रहा है, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 में भी चेंज किया जा रहा है, रो 3 माइनस रो 1। इसका मतलब एक्स वाई जेड विल बी आउटसाइड, और चूंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बी बाई वाई माइनस वन एंड सी बाई जेड माइनस वन, तो ये इसमें से घट के माइनस वन, ये इसमें से घट के माइनस वन, ये पूरा इसमें से घटेगा तो वन हो जाएगा। बी बाई वाई में से घटाया जा रहा है इस वाले को, मतलब बी बाई वाई माइनस वन को, ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस वन लिखा जाएगा। फिर ये पूरा पूरा घट गया जीरो, ये इसमें से घट गया जीरो, और ये इसमें से घटेगा सेम जैसे यहाँ बी था वैसे ये सी बाई जेड, सी बाई जेड में से सी बाई जेड माइनस वन घटेगा तो वन आ रहा होगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। इसमें एक और स्टेप किया जा सकता है ऐसे कि कर सकते हैं ऐसे, मन है तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपेंड भी किया जा सकता है क्वेश्चन को। इसको हटा देते हैं यहाँ से, हमको उसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यह शायद बराबर में जीरो भी लिखा हुआ है, शायद इक्वल टू जीरो भी लिखा हुआ है, जीरो है लिखा हुआ है यहाँ पे, जीरो इसको लगा दीजिएगा, जीरो में लिखा हुआ है। तो अब ये भी कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है कि जीरो बन गया, इसको अगर इसमें ऐड कर दे तो ये भी जीरो बन जाएगा, तो उससे खोलना आसान हो जाएगा ऐसे, फिर तो वो भी कर सकते हैं। और मन करे तो कर लीजिए, ऐसे कोई नहीं, ऐसे मन करे तो ऐसे ही बनाए एक्स वाई जेड, और अगर ओपन करते हैं इसको जैसे ए बाई एक्स अगर लिखते हैं यहाँ पे ए बाई एक्स लिख दें, इसके लिए इस दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई, तो वन माइनस जीरो, वन माइनस का जीरो लिखा रहा होगा। नहीं क्या कर रहे हैं हम, ये तो गलती कर रहे हैं, हम इसके लॉन्ग ओपन करना चाहते हैं, इसके लॉन्ग, क्योंकि उसमें फिर 3 बार लिखना पड़ेगा, इसमें तो एक जीरो है, एक टर्म का काम ही खत्म हो जाएगा। तो अगर माइनस वन लिखना होंगे तो माइनस वन के लिए ये चारों टर्म कंसीडर होगा, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, तो ये जब चारों टर्म कंसीडर होना होगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई जीरो माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वन का इससे मल्टीप्लाई यही रहेगा, और इसका फिर माइनस से मल्टीप्लाई होना है। इसका मतलब सी बाई जेड माइनस वन को ये वन माइनस सी बाई जेड लिख रहा होगा, और इसके लिए तो कुछ लिखाएगा ही नहीं, और प्लस वन के लिए अगर हम इसको फिर से देखेंगे एक बार, हो सकता है नहीं समझ में आया। माइनस वन जब हम लिख रहे होंगे तो ये रो और ये कॉलम खत्म होगा, जो बच जाएगा ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, माइनस का इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो सी बाई जेड माइनस वन मिल रहा होगा। इस तरह से जीरो का कोई मतलब नहीं, जब वन लिख रहे होंगे तो वन के लिए ये खत्म, ये पूरा बचेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ए बाई एक्स, और माइनस में इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट में लिखा होगा वन माइनस बी बाई वाई, और बराबर में तो जीरो चल ही रहा है, एक्स वाई जेड ब्रैकेट में देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब बच जाएगा सी बाई जेड माइनस वन, फिर ये प्लस का ए बाई एक्स है ना, वन का इससे मल्टीप्लाई, और वन का इससे भी होगा तो यही रहेगा, लेकिन माइनस से भी मल्टीप्लाई करना, मतलब माइनस वन प्लस बी बाई वाई, और इक्वल टू में कितना जीरो है, तो जब ये जीरो के नीचे जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और ये जो पूरा बच गया इसमें बच गया ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई, अच्छा वन माइनस टू हो जाएगा, प्लस सी बाई जेड, और माइनस का टू बराबर जीरो, और चूंकि हमको इसका वैल्यू चाहिए तो इस माइनस टू को हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मतलब इस तरह से इसका आंसर टू हो गया। तो इसको और भी मेथड से बनाया जा सकता था। मेथड टू क्या हो सकता है कि हम एक्स वाई जेड पहले कॉमन नहीं लेके जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको एज इट इज रो वन को रो टू और रो थ्री से माइनस कर रहे होते हैं, तब भी क्वेश्चन बनना होता। इस सबको समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग भोजपुरी गाना सुन लीजिए, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम तो यही वही करते हैं, ज़्यादा टेंशन होता है तो वही भोजपुरी गाना ही लगाना पड़ता है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ, हालांकि सब सुनता होगा, सब नाटक करता है कि नहीं सुनता, सब सुनता होगा। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सो दैट 1 plus 3y 1 1 1 1 plus 3z again 1 plus 3x 1 1 1 plus में 3x equals to 9 times of 3xyz xy plus yz
है ना। ये कहा जाता है कि आदमी जिस माहौल में रहता है उसी माहौल का उस पर असर हो जाता है। तो दो चीज़ होता है कि अगर आपको एकदम स्लो बनना है तो स्लो पढ़िए, है ना। बहुत जगह वैसे पढ़ाया जाता है एकदम स्लो 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 स्लो, ये इसमें जुटा, इसमें ऐड करेंगे तो दो में से दो, ऐसे थोड़ी ना। 12th क्लास का मतलब 12th क्लास होना चाहिए, और उसमें भी मैथ्स का स्टूडेंट है, तो फिर वैसे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा अब इसमें इसको ऐसा प्रूव करना है, तो हमको सोचना क्या है कि अगर हम इसको 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 ऐड कर दें तो हमको क्या मिल रहा होगा, 3 + 3y। इसको 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 ऐड कर दें तो मिल रहा होगा 3 + 3z। इस तीनों को ऐड कर दें तो 3 + 3 का x मिल रहा होगा। इसका ये मतलब हुआ नीचे वाला सेम टू सेम कॉपी होगा, 1 + 3y 1 1 1 1 + 3z 1। एक बार इसीलिए पूरा डिटेल में बताते हैं, क्वेश्चन हर एक स्टेप लिख लिख के कि कौन सा ऑपरेशन कैसे लिखना है, और बाकी में से डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि और आप लोग को प्रैक्टिस भी ऐसे ही करना है, वो एग्जाम में जाके पूरा डिटेल लिखना होता है। अब यहाँ से 3 कॉमन होगा, यहाँ से भी 3 कॉमन होगा, यहाँ से भी 3 कॉमन होगा, मतलब अगर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 + x बच जाएगा। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 + z बच रहा होगा, और यहाँ से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो 1 + y बच रहा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि हम पूरे फर्स्ट रो में से, यहाँ 3 था, पूरे ऐसा ही गलती हो जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमसे कोई मिस्टेक भी हो गया, कोई नंबर अगर बाई मिस्टेक कुछ और लिखा गया, तो हमको पता ही नहीं चल पाता है कि मिस्टेक कहाँ पे हुआ, और क्वेश्चन बनते चला जाता है। तो कभी कभी आंसर नहीं भी आता है। वैसे तो आप लोग करेक्ट करके उसको सही कर लीजिएगा, मतलब करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्ट करके सही किया, करेक्ट का मतलब ही होता है सही। तो फिर इसमें से 3 3 3 कॉमन हुआ, तो 3 एक ही बार कॉमन हो रहा है, सब में से 3 कॉमन लेना है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि 3 3 अलग कॉमन हो रहा है, सब में से 3 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 3 लिखा होगा। अब हमको सोचना ऐसे है कि मतलब अब कुछ भी कर सकते हैं, जो मन में आए वैसे बनाइए। अब इसमें और क्या सोच सकते हैं हम कि इस 1 को अगर इससे माइनस कर दिए तो इसका 1 खत्म हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। इस कॉलम रो 3 को हम इसमें से और इसमें से दोनों में से माइनस कर रहे हैं, तो जब 1 इससे माइनस होगा तो ये खत्म, 1 इससे माइनस होगा तो ये खत्म हो जाएगा। ये 1 + 3z, पहले इसको माइनस करते हैं, 1 इससे माइनस हुआ तो 0, 1 इससे माइनस हुआ तो ये खत्म होगा, सिर्फ x बन जाएगा। 1 में से ये माइनस होगा, 1 में से माइनस करना 1 + 3z, तो 1 से 1 कट जाएगा, -3z बन जाएगा, -3z। और ये जब इसमें से घटेगा तो 1 + z में से माइनस करना है 1 + 3z को, तो 1 से 1 कैंसिल, z में से 3z जाएगा, -2z बच रहा होगा। अच्छा, अब इसके बाद अब हम ये कर सकते हैं कि जैसे ये 1 है बना हुआ, तो इसका अगर हम y टाइम्स करके इसमें से घटा दें तो 0 हो जाएगा, और इसका 3 टाइम्स करके 3y टाइम्स करके इसमें से घटा दें तब भी 0 होना होगा। एक तो तरीका वो है, और दूसरा कोई इसको ओपन करके भी बना सकता है, डायरेक्ट ओपन करके भी बनाया जा सकता है, या यहाँ पे 0 बना हुआ है और मेरा मन कर रहा है कि इसका x टाइम्स करके घटा दें तो ये 0 बन जाएगा, तो उससे ये 1 0 0 हो जाएगा, तब खुला आसान हो जाएगा। तो वही सही रहेगा। ये याद रखिएगा कि ये प्रूफ करना है 9 टाइम्स ऑफ 3xy xy yz zx। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो रो 3 है इसका x टाइम्स करके इसमें से माइनस कर रहे हैं। इतना क्वेश्चन बनाने के बाद सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा, मतलब रो 1 में चेंज किया जा रहा है, क्या रो 1 में से 3 टाइम्स ऑफ रो 3 को माइनस किया जा रहा है, तो बाहर में 3 तो है नहीं, क्योंकि रो 3 में कोई चेंज नहीं है, तो इसको पहले कॉपी कर देना है 3z, और यहाँ पे 1, तो रो 2 में कोई चेंज नहीं है, तो इसको भी कॉपी कर देना है 3y माइनस का 3z एंड 0। अब सोचिए इसका अगर हम x टाइम्स करके घटा रहे हैं तो x टाइम्स हुआ x, इसमें से घटा तो y माइनस x। इसका x टाइम्स का पहले तो -2z में से घटाना है हमको इसका x टाइम्स, x प्लस का 3zx, तो यहाँ पे लिखाना होगा -2z माइनस x माइनस का 3zx, और इसका x टाइम्स करके इसमें से घटा दिए तो 0 हो रहा होगा। ये इसके बराबर नहीं, यहाँ से यहाँ पे आया, नहीं यहाँ से यहाँ पे लाया गया, फिर 3 टाइम्स ऑफ, ये तो 0 बन गया। अब हम इसको ओपन कर देते हैं, ओपन इसके लॉन्ग कॉलम 3 के लॉन्ग ओपन करते हैं, तो इनटू में यहाँ तो 1 ही लिखाना होगा। अब जब यहाँ पे 1 लिखा गया तो ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो रहा होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई -3yz और प्लस का 3zx माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो जो भी मल्टीप्लाई करने से आएगा सबका माइनस से भी गुना होगा, मतलब डायरेक्ट हम साइन चेंज करके ही लिख रहे हैं। तो 3y का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -6yz, उसको हम लिख देते हैं +6yz,
फिर इसका इससे मल्टीप्लाई तो -3xy, उसको लिख देते हैं +3xy। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 माइनस का 9xyz, तो उसको लिख देते हैं प्लस का 9xyz। और बराबर में तो प्रूफ ही करना है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ, देखिए ये 9xyz और यहाँ पे 3xyz कहीं मिस हो रहा है कहीं, अच्छा 9 तो आगे 9 ही शायद लाना था, है ना, 9xyz। अच्छा सब में से कुछ कॉमन दिख रहा है, सब में से ये 6yz है, उसमें से 3yz माइनस होगा, 6 में से 3yz माइनस होगा, तो सिर्फ 3yz बच रहा होगा प्लस का, ये प्लस बन जाएगा। अब सब में से अगर 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 3xyz प्लस में xy प्लस yz प्लस में z होगा, और यही आगे चीज लाना था, इस तरह से प्रूफ करना है। नोट कर लीजिएगा एक बार आप लोग।